तितलियों के बारे में 10 चौंकाने वाले तथ्य। जीवित परियों की तरह तितलियों सुंदर पंखों पर फूलों के घास के मैदानों में बहती हैं। लेकिन एक पल के लिए अपनी परिकल्पनाओं को अलग रखें और विचार करें कि कुछ तितलियां आंसू पीती हैं, शिकार खाती हैं, झूठे सिर पहनती हैं और जीवित रहने के लिए मार डालती हैं। यहाँ तितलियों की अंधेरी दुनिया में एक छोटी सी झलक है। 1. वे खाओ और पे का स्वाद। तितलियां सिर्फ फूलों से अमृत नहीं पीती। उनमें से कई विद्रोही चीजों की पूरी मेजबानी करते हैं, शिकार से मूत्र तक पशु मांस को क्षय करने के लिए। वे कुछ अधिक आवश्यक सोडियम प्राप्त करने के लिए सरीसृप के आंसू भी पिएंगे। तितलियों को आकर्षित करने और उनका अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक इन कम दिलकश प्राथमिकताओं का उपयोग कर सकते हैं। उष्णकटिबंधीय स्कर्पस को आकर्षित करने की कोशिश करने वाले शोधकर्ता ऊतक के एक टुकड़े पर थूकेंगे और इसे जमीन पर रख देंगे, एक विधि जिसे हरेन होल्स तकनीक (पीडीएफ) के रूप में जाना जाता है। तितलियों को लार लतपथ ऊतक के लिए आकर्षित किया जाता है क्योंकि यह पक्षी के कवच जैसा दिखता है, और वे चारों ओर चिपकते हैं क्योंकि यह उन्हें सोडियम और अन्य पोषक तत्व प्रदान करता है। इस बीच उनकी उपस्थिति वैज्ञानिकों को फोटो खींचने और उन्हें इकट्ठा करने की अनुमति देती है। 2. उनमें से कुछ वाहक हैं। एक हार्वेस्टर तितली। छवि क्रेडिट फ्लिकर CC/NC 2.0 के माध्यम से खेटविस्किंस। चिंता न करें, आप शिकारी तितलियों के झुंड से हमले के बिना अपने बगीचे की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन कुछ कैटरपिलर जीने के लिए मारते हैं। अशुभ रूप से नामित हार्वेस्टर ले। यह उत्तरी अमेरिकी तितली ऊनी एफिड्स के उपनिवेशों पर अपने अंडे देती है और कैटरपिलर एफिड्स पर स्नैकिंग बढ़ाते हैं, कभी कभी अपने पीड़ितों की लाशों के साथ खुद की रक्षा करते हैं। उसके बाद एशिया और ऑस्ट्रेलिया की माथे की तितली है। कठिन बाहरी गोले से संरक्षित, इसके कैटरपिलर चींटी घोंसले में रहते हैं और उनके लावा खाते हैं। लेकिन जब कैटरपिलर तितलियों बन जाते हैं तो वे अचानक नर्म और कमजोर होते हैं। वे जल्दबाजी में पीछे हटते हैं, अतिरिक्त पंखों को तराशते हैं जो उनके चींटी के पीछे चलते हैं। 3. वे सच में हो सकता है, वास्तव में लोगों की खातिर। कहते हैं कि आप तितलियों की मदद करना चाहते हैं, इसलिए आप फूलों से भरा एक सुंदर बगीचा लगाते हैं। जल्द ही सभी प्रकार की तितलियों खिलने के आसपास फहरा रही हैं। सफलता। लेकिन प्रतीक्षा करें, यदि आपके पास बिल्कुल सही पौधे नहीं हैं, तो उन तितलियों के बच्चे नहीं होंगे। वे आनुवंशिक मृत सिरों होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ तितली कैटरपिलर केवल एक पौधे या पौधों के एक छोटे समूह की पत्तियों को खा सकते हैं। कान नीले जंगली नीले वृक्क कैटरपिलर, उदाहरण के लिए, बस एक प्रजाति पर नीचे चार्ल्स सम्राट तितली कैटरपिलर खाती केवल मिल्कवीड्स बुलाया पौधों के एक समूह के सदस्य हैं। हेसल के हेयर स्ट्रीक अटलांटिक सफेद देवदार, जो अक्सर धमकी दी झीलों में बढ़ता खपत करता है। एक कैटरपिलर के खाद्य पौधों को होस्ट प्लांट कहा जाता है। केवल वे ही प्रजातियां हैं जो बढ़ते कैटरपिलर के लिए सही डिनर पार्टी की मेजबानी कर सकते हैं। एक बार जब कैटरपिलर तितलियों की ओर मुड़ते हैं तो वे कई अलग अलग पौधों का दौरा कर सकते हैं और उनका अमृत पी सकते हैं। लेकिन अगर वे अंततः सही मेजबान पौधों को नहीं ढूंढते हैं तो उनके बच्चे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मादा कैटरपिलर केवल उन पौधों पर अंडे देगी जो मेजबान के रूप में काम कर सकते हैं। पनपने के लिए तितलियों को स्वादिष्ट अमृत स्रोतों और मेजबान पौधों दोनों तक पहुंच की आवश्यकता होती है। 4. वे बच्चों के रूप में उपयोग करता है। एक तितली परिवार के कई सदस्यों को लाइकेनॉइड्स या गॉस्मर पंख कहा जाता है, अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए चींटियों पर भरोसा करते हैं। चींटियों को आकर्षित करने के लिए कैटरपिलर विशेष रसायनों का उपयोग करते हैं। कुछ प्रजातियों में, जैसे कि अल्कोन नीला, वे चींटियां शिशुओं को उनके घोंसले में वापस ले जाती हैं और कभी-कभी उन्हें अपनी तरह के खर्च पर परजीवियों से बचाती हैं। यह चींटियों के लिए हमेशा एक आदर्श व्यवस्था नहीं है। कैटरपिलर पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ चींटी के लावा पर नाश्ता करेंगे। वापस लड़ने के लिए कुछ चींटियों ने समय के साथ अपने संचार रसायनों को धीरे धीरे बदल दिया ताकि वे अब कैटरपिलर के संकेतों से मेल न खाएं, प्रभावी रूप से उनके घर पर ताले बदल रहे हैं। कैटरपिलर को विकसित होना चाहिए और पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता है। एक बार जब वे वयस्क हो जाते हैं तो संबंध और भी अधिक मुड़ सकते हैं। तितली की एक प्रजाति एडोलॉप्टाइपा एन्युलाइफ्रा चींटी बेबीसिटर्स का उपयोग करती है, और एक बार जब वह बड़ी हो जाती है तो वह उन्हीं चींटियों से भोजन चुरा लेती है। यह भी एक चींटी की तरह लग रहा है। खुशामदी। 5. कुछ एक लंबी लंबी हैं। मार्क पेलेग्रिनिविया विकिमीडिया CC/SA 2.5. तितलियां बहुत बड़ी हो सकती हैं। कुछ क्वीन अलेक्जेंड्रा के पक्षियों के झुंड तितलियों के पैरों में लंबे पंख होते हैं। इसके विपरीत पश्चिमी पिग्मी ब्लू में 1 इंच के लगभग 3/4 पंख होते हैं।
एक मानव उंगली पर बैठे, यह हास्यास्पद रूप से छोटा दिखता है, यहाँ तक जब अपने पंखों को अपनी पूरी शानदार सीमा तक फैलाते हैं। 6. कुछ चीजें रंगीन नहीं हैं। तितलियों ह्यूज की एक इंद्रधनुष में आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ने ऐसे रंगों को समझा है कि आप सोच सकते हैं कि वे पतंगे हैं। बहुत सारी तितलियां भूरे या भूरे रंग की होती हैं। ग्रे है स्ट्रीक, ठीक है, ग्रे है। आर्कटिक तितलियों, जैसे कि यह जट्टा आर्कटिक, धब्बेदार भूरे रंग के होते हैं और टुंड्रा जैसे दूरस्थ ठंडे स्थानों में रहने में सक्षम है। स्पष्ट रूप से स्वप्नदोष का नामकरण भी पूरी तरह से भूरा है। यदि आप पृथ्वी के स्वर के प्रशंसक हैं, तो उनका पैटर्न प्यारा है, लेकिन परम रंगहीन तितलियों सिर्फ देखने के माध्यम से कर रहे हैं। वास्तव में कुछ प्रजातियों के पंख, जैसे कि कांच की तितली, में मिनट की संरचनात्मक विशेषताएं होती हैं जो प्रकाश को उनके माध्यम से सही गुजरती हैं। 7. कुछ रंग हैं हम देख नहीं सकते। तितलियां दुनिया की तुलना में बिल्कुल अलग तरीके से देखती हैं। उनकी आंखें उतने अच्छे विवरण देखने के लिए अनुकूलित नहीं हैं जितनी हम कर सकते हैं। दूसरी ओर, वे हमारी दृश्य सीमा के बाहर रंगों को देख सकते हैं, जैसे कि पराबैंगनी। उनमें से कई अपने पंखों में पराबैंगनी रंजक बनाते हैं, इसलिए उनके पास ऐसे पैटर्न हैं जो मानव आंखों के लिए अदृश्य हैं। वे सही साथी को खोजने में मदद करने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। 8. वे फर्जी हेडर्स का इस्तेमाल करते हैं। पक्षी, छिपकली, मकड़ियों और अन्य जीव तितलियों का शिकार करते हैं। पसंद को देखते हुए, एक तितली को अधिक मूल्यवान भाग के बजाय अपने पंखों पर काट लिया जाना पसंद करेंगे, जैसे कहते हैं, इसका चेहरा। यदि एक शिकारी अपने पंखों पर एक तितली काटता है, तो कीट अभी भी बड़ी मात्रा में लापता हो सकता है। तो एक तितली एक शिकारी को अपने पंखों को काटने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है और उसके सिर को नहीं? कुछ प्रजातियों के अपने पंखों पर झूठे सिर होते हैं, उनके चूतर के ठीक बगल में। ये नकली सिर मकड़ियों और अन्य शिकारियों के लिए एक लुभावने लक्ष्य है, खासकर जब एक तितली अपने नकली सिर को इंगित करता है और एंटीना को विगेट्स करता है। शिकारी झूठे सिर को काटता है और तितली अपने असली नोगिन के साथ भाग जाती है, एक और दिन उड़ान भरने में सक्षम है। 9. वे स्टील और उपयोग पॉइजन्स। उनके सिर केवल हथियार नहीं हैं जो तितलियों को मिटा देते हैं। कुछ कैटरपिलर अपने खाद्य पौधों से जहर को अवशोषित करते हैं और शिकारियों के खिलाफ उनका उपयोग करते हैं। मिसाल के तौर पर मोनाक तितलियां दूध से भरे जहरीले टॉक्सिन इकट्ठा करके खुद को पक्षियों के लिए कम स्वादिष्ट बनाती हैं। और उन फुट चौड़ी रानी एलेक्सेंड्रा के बर्डविंग्स याद हैं। वे एक विशेष विषैले बेल पर कुतरने से उसी रणनीति का उपयोग करते हैं। 10. स्वैच्छिक बटालियनों को एक सामान बनाना। और यहाँ एक और हथियार है। जब तितली के कैटरपिलर को निगलने की धमकी दी जाती है, तो वे एक रंगीन बदबूदार अंग को बाहर निकालते हैं, जिसे एक इमिटेरियम कहा जाता है। यह सांप की जीभ की तरह थोड़ा सा दिखता है और उन्हें अन्य कीड़ों को बहुत कम स्वादिष्ट लगता है। यदि आप वीडियो गेम खेलते हैं, तो यह परिचित लग सकता है। स्वैगटेल के रक्षात्मक अभ्यास ने पोकेमोन कैटरिप को प्रेरित किया, जिसमें स्थायी रूप से दिखाई देने वाला मेटीरियम है और एक शक्तिशाली गंध के साथ खुद का बचाव करता है।